गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपका जो लेसन नंबर 4 है हीट, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करवाऊंगी जो कि आपकी बुक में सोल्ड दिए गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ यहाँ से ही लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने। ओके, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट है, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू ए वुडन टाइल ऑन ए विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो एक मार्बल की टाइल है वो क्या है, फील कोल्ड, वो ठंडी फील हो रही है। अगर हम कंपेयर करें एक लकड़ी की टाइल से, पत्थर की टाइल क्या हो रही है, फील क्या करवा रही है भाई, कोल्ड, ठंडा। लेकिन जो वुडन टाइल है वो कैसा फील करवा रही है, लेकिन वुडन टाइल क्या है, गर्म है। लेकिन मतलब कि अगर हमारे क्या सर्दियाँ चल रही है, सर्दियों में क्या है कि जो मार्बल की टाइल है वो फील करवा रही है हमें कोल्ड। ठीक है, तो जो मार्बल टाइल है हमें फील कोल्ड करवा रही है वो, तो उसको किस वजह से। ऑप्शंस दिए गए हैं, इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल, इज पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश्ड, रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वुडन टाइल, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। तो देखो, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे इसके साथ साथ में आंसर भी दिए गए हैं। लास्ट में क्या दिए गए हैं, आंसर। तो फर्स्ट का आएगा आंसर यहाँ पे ए, जो फर्स्ट ऑप्शन है इज, क्योंकि जो मार्बल टाइल है वो क्या है, बेटर कंडक्टर है हीट की अगर हम कंपेयर करें वुडन टाइल से। तो फर्स्ट के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन, ए बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विद ए फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, दिस हेल्प्ड हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज। क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ए बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विद ए फ्यू लेयर ऑफ न्यूज़पेपर। क्या कर दिया, बैगर ने एक अपने आप को कुछ लेयर न्यूज़पेपर की लेके उसको खुद को कवर कर लिया। ठीक है, ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, जब क्या एक ठंड की रात थी। वो जो न्यूज़पेपर है उसको किस चीज़ से बचाएगा ये पूछ रखा है, वार्म रखेगा, क्यों। फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हीट, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज एट ए हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है जो बी, सेकंड का बी है जो, उस पर आप टिक कर सकते हो, क्योंकि जो एयर है वो ट्रैप हो गई है बिटवीन किसकी लेयर्स के बीच में, न्यूज़पेपर की लेयर्स के बीच में, और वो क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, इसीलिए आप सेकंड के बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। आगे दिया गया स्टूडेंट्स, पहेली एंड बूजो measured their body temperature. Paheli found her to be 98.6 degree Fahrenheit and Boozer recorded 37 degree Celsius. Which of the following statement is true? देखो क्या बोला गया है थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि जो पहेली और बूजो है उन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया। पहेली का मिला कितना टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बूजो का 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए स्टूडेंट्स, पहेली हैज़ ए हायर बॉडी टेम्परेचर देन भूजो, पहेली हैज़ ए लोअर बॉडी टेम्परेचर देन भूजो, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आंसर आएगा सी, जो थर्ड का सी ऑप्शन है, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों का क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो थर्ड के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, भूजो हैज़ 3 thermometers as shown in figure 4.1. He wants to measure the temperature of his body and that of boiling water. Which thermometer should he choose? क्या बोला गया है कि देखो 3 थर्मोमीटर्स दिए गए नीचे, फिगर 4.1 जो आपको दिख रही है,
जो बूझो है वो चाहता है मेज़र करना टेम्परेचर किसका, खुद की बॉडी का और बॉइलिंग वाटर का, उबलते हुए पानी का। तो कौन सा थर्मोमीटर उसको चूज़ करना चाहिए, ये पूछा गया है। क्या बोला है, तो खुद की बॉडी का टेम्परेचर। तो खुद की बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे इसमें से, और बॉइलिंग वाटर को का कौन से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस। थर्मोमीटर फर्स्ट और थर्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड सेकंड फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। थर्मोमीटर फर्स्ट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बोथ, थर्मोमीटर सेकंड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बोथ, थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो आप खुद ही देखें यहाँ से, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बता सकते हो। देखो जो फर्स्ट दिया गया है फिगर 4.1 में, फर्स्ट जो फिगर दी गई है वो क्या है, हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये थर्ड कौन सा है, हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। तो इन दोनों का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और जो ये सेकंड दिया गया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका यूज़ करेंगे हम बॉइलिंग वाटर को मेज़र करने के लिए, ठीक है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो इसी वजह से फोर्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट और थर्ड फिगर है वो तो क्या यूज़ करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर, और सेकंड जो फिगर दी गई है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, और किस चीज़ को मेज़र करेगा, वो बॉइलिंग वाटर को मेज़र करेगा, ठीक है, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करेगा। आगे दिया गया है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, फिगर 4.2 A to D shows the readings on 4 different thermometers. Indicate which of the reading shows the normal human body temperature. यहाँ पे जो ये 4 फिगर दी गई हैं उनके ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर है। हमें क्या करना है, रीड करना है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट ये दिए गए, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा फिफ्थ सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मरकरी का लेवल देखो, ये आपको ब्लैक सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, मरकरी का लेवल। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये मरकरी का जो लेवल है सी पे, ये बिल्कुल 37 पे है, ये जो लाइन है दिख रही है आपको, ये स्केल आप रीड कर सकते हो। तो इसी वजह से वो का सी ऑप्शन ठीक है, ओके, और आप टिक कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको क्या करने हैं, सिर्फ लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने। आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, यहीं से राइट डाउन नहीं करने। तो 6th क्वेश्चन दिया गया है, शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजली कवर देम विद जूट सैक्स, एक्सप्लेन वाई। देखो जो एक शॉपकीपर होता है वो आइस जो उसकी आइस होती है, आइस ब्लॉक्स आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ की सिल्ली होती है, तो वो लोग क्या करते हैं उसको यूजली कवर करके रखते हैं, जो बोरी वगैरह से, ऐसे बोलते हैं ना पटसन से, जूट है जो, तो ऐसा क्यों करते हैं वो। आंसर है दे मस्ट यूज़ सम इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक सैक, साडस्ट, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा टू कवर द आइस। तो वो क्या यूज़ करते हैं, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिसके अंदर से क्या नहीं होती, हीट पास थ्रू नहीं होती। वो कौन कौन से हैं, जैसे सैक, साडस्ट, न्यूज़पेपर, अपनी आइस को कवर करने के लिए, ठीक है। आगे है 7th क्वेश्चन, ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर ए इज kept 7 centimeter away on the side of the flame while a similar thermometer B is kept 7 centimeter above the flame of a candle as shown in figure 4.3. Which of the thermometers A or B will show a greater rise in temperature? Give reason for your answer. क्या बोला गया है कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ए, जहाँ आपको दिख रहा है फिगर में, वो रखा गया है फ्लेम की साइड से, ठीक है, जो कैंडल दिखाई गई है उसकी साइड में रखा गया है, उसकी फ्लेम के बिल्कुल साइड। लेकिन एक ऐसा ही थर्मोमीटर बी, उसको नाम दे दिया गया बी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है दोनों, उसको रखा गया बिल्कुल फ्लेम के ऊपर। तो इनमें से कौन सा जो थर्मोमीटर है ए और बी,
वो शो करेगा ग्रेटर राइज टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। कौन सा में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आंसर बताना है आपको। आंसर है थर्मोमीटर बी विल शो ए ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप और एयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम इज गेटिंग हीटेड बाय कन्वेक्शन। इसके अंदर मैंने जब आपको लेसन रीड करवाया था तो बताया था कि जो कैंडल के ऊपर है, देखो कैंडल के ऊपर है, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा, क्योंकि जो एयर है वो क्या कर जाएगी, राइज अप कर जाएगी। कहाँ पे, कैंडल फ्लेम से, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो हीटिंग की कौन सी प्रोसेस होगी, कन्वेक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। इसी वजह से बोला गया है बी, थर्मोमीटर बी। आगे दिया गया स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, टू कीप हर सूप वार्म पहेली रैप द कंटेनर इन विच इट was kept with a woolen cloth. Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? Give reason for your answer. क्या बोला गया है, पहेली ने अपने सूप को गर्म रखने के लिए रैप कर दिया कंटेनर को, जिसके अंदर उसने क्या किया था, रखा था वुलन क्लॉथ, ठीक है, वुलन क्लॉथ से। तो क्या ये सेम मेथड अप्लाई कर सकती है कोल्ड ड्रिंक को कूल रखने के लिए, तो अपना आंसर बताना है। तो आंसर आएगा यस, वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वूल है, ऊन है, वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट की। 9th क्वेश्चन दिया गया है, इन ए मर्करी थर्मोमीटर द लेवल ऑफ मर्करी राइजेज व्हेन इट्स बल्ब कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी। एक जो मर्करी थर्मोमीटर है, जो मर्करी का लेवल है राइज हुआ है जब उसका बल्ब कम कॉन्टैक्ट में आया किसके, हॉट ऑब्जेक्ट की, तो इसका रीज़न क्या है जो मर्करी का लेवल इंक्रीज हुआ है। तो आंसर बोला गया है मर्करी एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, हैंस इट राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब। जो मर्करी का वो लेवल है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो मर्करी है एक्सपेंड हो गई है, फैल गई है जब उसको हीट किया गया है। इसी वजह से जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर वो राइज हो गई है, ठीक है। ये थे हमारे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस। क्या क्या करवाया मैंने आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सबसे पहले मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करवाए, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन सारे, और आपको ये लर्न भी करनी है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।